तमाम दोस्तों, बहनों और बुज़ुर्गों को अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, जब हम अपने बचपन में नाती सुना करती थी तो ये इस कदर मशहूर कुन और बादब होती थी कि सुनने वाले के दिल में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत उमड़ आती और आँखों से बेख्तियार आंसू जारी हो जाती। अदब का आला मक़ाम आया। लेकिन आज जहां हमारा मुआशरा इखलाक की जिन पस्तियों में जा गिरा है, वहीं हमारे नातख़्वां हजरात भी किसी से पीछे नहीं। दोस्तों, ये हैं हमारी दौरे जदीद के नातख़्वां। मेरे मुताबिक इन्हें नातख़्वां कम और मस्खरे कहना ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ये अपने अंदाज़ो अतवार से अदब की अलिफ से भी वाकिफ़ नहीं। दोस्तों, आज हम आपके सामने चंद ऐसे ही लोगों को पेश करेंगे कि जिन्होंने शोहरत और पैसे की खातिर नात जैसी पाकीज़ा और मुक़द्दस अमल को एक मजाक बनाकर रख दिया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी आगाही से भरपूर और दिलचस्प वीडियो की। दोस्तों, ये क्या हो रहा है? लोगों को तो यही बताया जा रहा है कि ये नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ी जा रही है, लेकिन दर हकीकत ये अशखास अपने सिंगिंग के शौक़ को पूरा कर रहे हैं और साथ में पैसा भी कमा रहे हैं। बेअदबी और शोर हंगामे से भरपूर ये वीडियो हमारे माशरे में फैली जहालत की भरपूर अक्कासी करती है। दोस्तों, ये साहब कोई नात ख़्वां नहीं, बल्कि ये एक अलमिया है। ये एक आईना है कि जिसमें हमारे मुआशरे का बदनुमा चेहरा नज़र आता है। दोस्तों, ये साहब बनना तो तानसेन या मोहम्मद रफ़ी चाहते थे, लेकिन क्या करें कि हमारे मुल्क में सिंगिंग का कोई ख़ास स्कोप नहीं है, लिहाजा इन्होंने नात ख़्वानी में ही राग अलापने शुरू कर दिए हैं। ये हर महफिल में इसी तरह गुस्ताखी और बेअदबी भरे अंदाज में अपने सुर लगाते हैं। जबकि इनके चाहने वाले यही समझते हैं कि वो कोई बहुत ही आला किस्म की नात पढ़ रहे हैं। रब्बे ज़ुल जलाल इनके और हमारे हाल पर रहम फरमाई। दोस्तों, ये भी पाकिस्तान के एक इंतहाई मशहूर नात ख़्वां हैं, लेकिन इनका मसला ये है कि जब तक ये भाई साहब खुद नाच न लें और महफिल के तमाम शुरका को नचा ना लें, इन्हें नात पढ़ने का मज़ा ही नहीं आता। रक से बिस्मिल बोल बाहर से, 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 रक से हाँ। दोस्तों, आप ही बताइए कि इनका ये अंदाज किस तौर पर नात पढ़ने के लिए मुनासिब है। दोस्तों, ज़रा गौर फरमाइए नात ख़्वां साहब पर। ये क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, मुझे तो एक लफ्ज़ भी समझ नहीं आया। दोस्तों, अगर बच्चे इन्हें करीब से देख लें तो वो डर के मारे शायद कंबल से ही बाहर ना निकलें। चलिए अब आगे चलते हैं एक ऐसे साहब की तरफ जो बनना तो रॉक स्टार चाहती थी, लेकिन इनके हालात और मजबूरियों ने इन्हें एक नात ख़्वां बना दिया। अरे कहना क्या चाहते हो? दोस्तों, ये साहब भी एक महफिल नात में मौजूद हैं और न जाने कौन सा फेल अंजाम दे रहे हैं। मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आई। यहाँ मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि खुदा हमारी कौम को हिदायत से नवाजे। दोस्तों, ये जो मनाज़िर आपको अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, ये एक स्कूल के फंक्शन के हैं। हमें इस फंक्शन पर कोई एतराज़ नहीं, लेकिन ये लड़कियां जो रक्स अंजाम दे रही हैं उसके पसी मंज़र में
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की एक नात चल रही है। दुनिया के सबसे पाक जिक्र यानी ज़िक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को रक्स की महफिल में बतौर बैकग्राउंड म्यूज़िक इस्तेमाल करना एक इंतहाई सियाह और बेअदबी से भरपूर अमल है। दोस्तों, अब इन दो अशखास को देखिए जो एक नात पढ़ रहे हैं। दोस्तों, ये लोग पाकिस्तान से नहीं लगते, जबकि ये नात भी अरबी ज़बान में है, लेकिन इन दोनों हजरात की बॉडी लैंग्वेज मुलाहिजा कीजिए आप। दोस्तों, ये इजहार अकीदत तो नहीं, अलबत्ता हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की शान में बदतरीन बेअदबी है। रब्बे ज़ुल जलाल इस कौम को हिदायत से सरफराज फरमाई। गौर फरमाइए दोस्तों कि ये एक महफिल नात है और यहाँ नात पढ़ी जा रही है। हम जैसी कौमों पर इसके बाद कहे तो गुर्बत जैसी अजाब ना आई तो फिर क्या आई। ये भी देखिए दोस्तों, ये महफिल नात कम और किसी शादी ब्याह की महफिल ज़्यादा लग रही है। भला ये कौन सा मौका है दोस्तों ठुमके लगाने और अपनी मोटी कमर हिलाने का। मेरे भाइयों, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम एक बहुत ही पाकीज़ा अमल है जो इश्क़ रसूल बयान करने का सबसे बेहतरीन ज़रिया है। लेकिन दौर हाजिर में इश्क़ रसूल के नाम पर ये जो कुछ भी हो रहा है सरीहन गुमराही के सिवा कुछ नहीं। रब्बे ज़ुल जलाल इस कौम को हिदायत दी ताकि इन नात ख्वां कम मिरासियों की दुकानें बंद हों। मैं हूँ क़ादरी सुन्नी टन टन टनाटन, मैं हूँ क़ादरी सुन्नी टन टन टनाटन।